गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने औसत कैसे निकालना है उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जब औसत दिया हो और कुछ मान निकालना हो। तो देखिए, जब औसत दिया गया हो और किसी एक का मान निकालना हो तो देखिए, पहला हम उदाहरण देख रहे हैं। 3 बच्चों की औसत आयु 18 है। ठीक है, जिसमें से 2 बच्चों की आयु क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष है। तो तीसरे बच्चे की आयु कितनी होगी? तो देखो, यहाँ पर औसत हमें दे रखा है तो 18 है। ये तो कम से कम 18 18 18 इन तो 3 लोगों की होगी क्योंकि औसत है। तो जिसमें से 2 बच्चों की 13 और 14 है, तो तीसरे बच्चे की कितनी होगी? तो जब भी हमें औसत दिया हो, उस औसत को हम कितने से गुणा कर देंगे? जो भी हमारी संख्याएं दे रही हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, 3 बच्चों का है ना औसत, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। देखो, कुल संख्या गुणा औसत, कुल संख्या 3 और हम इसके औसत जो है 18 है, तो 18 54। ठीक है, ये एक है। तो 18 54। अभी हमारा 54 आ गया, तीनों लोगों की कुल उम्र आ गई। अब औसत नहीं है, औसत को हमने गुणा करके इसकी इन तीनों का जोड़, जो कुल उम्र है वो आपकी 54 साल है। अब देखिए, इसमें 2 बच्चों की 13 और 14 है, तो अर्थात इन दोनों को मिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। तो देखो, टोटल 54 है और जो 2 बच्चे बचे हैं उनकी कितनी है? 13 और 14 मतलब 27। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचा? 27 वर्ष। तो अर्थात जो ये 27 वर्ष हमारा आ रखा है, ये किसकी होगी? तीसरे बच्चे की होगी। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए। एक कक्षा के 9 बच्चों और एक अध्यापक, उसमें 9 बच्चे हैं और जैसे हमारे उस कक्षा में होते हैं 9 बच्चे और एक अध्यापक हैं, उनका औसत भार 24 किलोग्राम है। कितना है? 24 किलोग्राम। यदि 9 बच्चों का कुल भार 190 किलोग्राम है तो अध्यापक का भार कितना होगा? अब हम देखेंगे सबसे पहले, ये जो 24 जो औसत दे रखा है, कितने लोगों का है? 9 बच्चे और एक अध्यापक, अर्थात 10 लोगों का। तो हम पहले इसको 10 को 24 से गुणा कर देंगे, 240 किलोग्राम। अब हम देख रहे हैं कि 24 जो औसत था, इसको हम यदि टोटल संख्याओं से गुणा कर देंगे। टोटल कितने बच्चे हैं? 9 और एक टीचर, टोटल 10 हो गए। 10 गुणा 24 बराबर 240 किलोग्राम। तो ये सब लोगों का, 10 लोगों का भार आ गया। तो औसत को हमने भार में बदल दिया, उनकी जितनी संख्या उससे गुणा करके। अब 240 किलोग्राम देखिए, अब इसमें दे रखा, देखो, यदि 9 बच्चों का भार, कुल भार 190 किलोग्राम है, तो इसमें 240 में से 190 घटा देंगे, तो जो बचेगा वो किसका होगा? जो 10वां हमारा अध्यापक है उसका होगा। जो 240 में से हमने 90 घटा दिया तो 50 किलोग्राम बचा। तो कुल भार में से हमने क्या करा? बच्चों का भार घटाया, तो वो किसका भार आ गया? अध्यापक का। तो ठीक है, तो हमें इस तरह से सवाल में आपको तो बच्चों, आज का होमवर्क है, मैं इसको समझा भी देता हूँ। 5 बच्चों की औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 बच्चों की लंबाई क्रमशः 135, 138, 145 तथा 140 सेंटीमीटर है, तो पांचवें बच्चे की लंबाई कितनी होगी? देखो, हमें औसत दे रखा है। सबसे पहले हमने कर देना है, टोटल 5 बच्चे हैं और उनका औसत 140 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब बाकी हमें कितने बच्चों की दे रखी है? 4 बच्चों की दे रखी है ना। और 4 बच्चों की जो कुल लंबाई है उसको हम यदि इनको जोड़ देंगे और इसको गुणा करके जो आया है उससे हम घटा देंगे, तो किस की बचेगी? पांचवें बच्चे की। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला है, दीपक के 4 बार कूदने, लंबी कूद करी उसने, का औसत 8 फीट है। ठीक है, तो औसत है 8 फीट। तो प्रथम 3 बार का औसत 6 फीट है, तो वह चौथी बार कितना फीट कूदा होगा? तो पहली जो कुल बार 4 बार लंबी कूद कूदा, तो कितना औसत है? 8। तो 8 × 32, टोटल कितना कूदा है? वो 32 फीट कूदा है। और प्रथम के 3 बार में कितना कूदा है? औसत बता रहा, देखो इसमें भी 6 फीट है। तो 6 कितनी हुआ? 6 का गुणा किससे कर देंगे? 3 से, क्योंकि 3 बार का औसत दे रखा है। 6 × 6 = 18 और 8 × 32, 32 में से 18 घटाएंगे तो लास्ट वाला कौन सा निकलेगा? जो चौथी कूद उसने मारी उसका मान निकल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। दिव्या ने एक सप्ताह में औसतन 5 रोटी खाई। एक सप्ताह में, ठीक है, कितनी औसतन? हाँ, 5 रोटी खाई। यदि सोमवार से शनिवार तक उसने औसतन 4 रोटियां खाई, तो रविवार, जो सोमवार से शनिवार के बाद एक दिन रविवार बचा, उस दिन उसने कुल कितनी रोटियां खाई? देखो, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और औसतन कितना खाया? 5। तो कुल कितनी रोटी खाई सप्ताह में उसने? 7 × 5। और यदि उसने 7 दिनों में 6 दिन, देखो सोमवार से शनिवार 6 दिन हो गए, तो 6 दिन का औसत कितना है? 4। तो 6 दिन में कुल कितनी रोटियां खाई? 6 × 24। तो 7 × 5 = 35 में से 6 × 24 घटा देंगे तो वो किसका आएगा? रविवार का। अब देखो, ये बहुत सिंपल है।
ममता के 4 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 75% है। 4 विषय कितने हैं? 4। कितने औसत है? 75। तो हम टोटल निकाल देंगे 75 गुणा 4। यदि उसके 3 विषयों में क्रमशः 72, 80 और 75% है, तो चौथा विषय जो बचा उसमें कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, पहले 4 विषयों का निकाल देंगे, उसमें से 3 विषयों का घटा देंगे, तो हमारा चौथे विषय का प्रतिशत आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको आपने करना है।